नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि दशकों तक सबसे बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। कभी यमुना के पानी पर 32 साल तक इंतजार, तो कभी पांचना बांध पर 20 साल तक विवाद। पानी के लिए आंदोलन हुए, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष हुआ। सरकारें आई और गई, वादे हुए, लेकिन समाधान नहीं निकला। मगर अब प्रदेश में तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ भजनलाल सरकार ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौते को एमओए के जरिए अमली जामा पहनाया है, तो दूसरी ओर करौली सवाई माधोपुर के किसानों के बीच वर्षों से चले आ रहे पांचना बांध विवाद का भी दी एंड हो गया है। आखिरकार 2 दशक बाद पांचना बांध के गेट खुले, गंभीरी नदी में पानी छोड़ा गया। इससे सिंचाई को नई ताकत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी, भूजल स्तर सुधरेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन वर्षों पुराने जल विवादों को सुलझाने में सफल हो रहे हैं जिन पर पहले सिर्फ राजनीति होती रही? क्या यह सिर्फ पानी निकासी का फैसला है या फिर इच्छा शक्ति की जीत? और क्या राजस्थान में सचमुच जल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील होते हुए सभी की बात सुनकर इस समस्या का समाधान किया है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की मंशा थी कि सबको न्याय मिले, सबको अपना अपना अधिकार मिले। और चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से पंकज मीणा जी। स्वागत है पंकज जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ सीबी यादव जी हैं। सीबी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमनी जी भी चर्चा में मौजूद है। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका। मैं शुरुआत पंकज मीणा जी आपसे ही करना चाहूंगी। इतना क्या मुश्किल था कि 20 साल यानी 2 दशक का इंतजार करना पड़ेगा और तब जाकर आज की सुखद तस्वीर देखने को मिली? देखिए, वाकई इतना मुश्किल था तो अब संभव कैसे हुआ? मुझे ये लगता है कि इसका पूरा श्रेय आधुनिक राजस्थान के भागीरथ आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को जाना चाहिए। एक आम आदमी से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे भजनलाल जी शर्मा को एक आम आदमी का दुख मालूम था और खासकर राजस्थान की जो मुख्य समस्या है पानी, उसकी समस्या से वो बिल्कुल पूरी तरह से अवगत थे। और जब से वो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, आप देखें तो उन्होंने सबसे ज्यादा काम अगर किसी भी किया है तो पानी बिजली के ऊपर उन्होंने सबसे काम किया है। आप देखिए, उन्होंने शपथ लेने के 1 साल के अंदर ही राम जल सेतु को मूर्त रूप देने का काम किया। तो वहीं 32 साल पुरानी यमुना जल समझौता जो अटका पड़ा था, जो लटका पड़ा था, उसका उन्होंने समाधान निकाला। और अब हम देखेंगे कि जल्दी ही शेखावटी के 3 जिलों के अंदर पानी, पीने का पानी पहुंचेगा। और आज जो जिस प्रकार से हुआ है कि करौली के पांचना बांध का पानी खोला गया, और न केवल खोला गया, उसको 3 दिशाओं में, 3 ट्रिब्यूटरी के अंदर उसका पानी खोला गया। और साथ में जो लिफ्ट योजना की जो डिमांड थी वहां के किसानों की, उसका भी आज शिलान्यास करने का काम किया गया। मुझे लगता है कि एक आम जनता से, आम आदमी से मुख्यमंत्री तक पहुंचे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ही सही मायने में ऐसे हैं जो आम आदमी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इसका पूरा श्रेय अगर आज जाता है पांचना बांध की समस्या का समाधान का श्रेय को जाता है तो केवल और केवल मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को जाता है। ठीक है। सीबी यादव जी, 74 गांव से जुड़ा ये विवाद था जो अब खत्म हुआ। 2 दशक लग गए, यानी करीब 20 साल का विवाद। अब जाकर इस पर विराम लगा, इस समस्या का समाधान हुआ, पानी मिल रहा है और बहुत सारी चीजें जो हो सकती थी पहले। सीबी यादव जी, आखिर क्या वजह थी? सरकारें कांग्रेस की भी थी, क्या कांग्रेस की प्रायोरिटी में कभी ये मुद्दा नहीं रहा या ऐसी कुछ मुश्किल थी जो उस वक्त संभव नहीं हो पाई? श्वेता जी, जब इस पूरी समस्या की जन्मदाता जो हो और जो 3 साल से हाई कोर्ट के जजमेंट को लटकाना और बार बार फटकार लगाना और लास्ट में 15 दिन का अल्टीमेटम देना और उसको क्रियान्वित करने को भी अगर कोई ऐतिहासिक बता दे तो फिर क्या ही हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, 2005-06 में ये प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, तब वसुंधरा जी की सरकार थी। उसके बाद फिर एक बार और वसुंधरा जी की सरकार आ गई है। मतलब 20 साल ऐसे लग रहा है जैसे 20 साल कोई कांग्रेस का शासन था, उसके अंदर लगभग 12 है। नंबर 1 चीज। नंबर दूसरी चीज, 8 जुलाई 2022 को पहला जजमेंट आता है जब चुनाव का समय था। उसमें 11.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने। उसके बाद 24 मार्च 2024 में
कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगता है और कहते हैं कि भाई आप ये गेट खोलो और ये काम करवाओ क्योंकि जनता का टैक्स का पैसा है, तब भी गवर्नमेंट नहीं करती है। तब 23 अप्रैल 2024 को फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जजमेंट आता है, फिर जो है सरकार कुछ नहीं करती है। फिर मई 2026 में फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला आता है, फिर सरकार नहीं करती है। और अभी 30 जून 2026 को फिर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है, जो एक कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट, जो एक पीआईएल जो थी, वो पीआईएल के तहत कोर्ट बार बार ये कह रही है उसको क्रियान्वित करवाना जो सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक प्रशासनिक जिम्मेदारी, एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। उसको भी कोई कहे कि मैं तो भागीरथी हो गया, मेरा तो मतलब पता नहीं मैंने कोई ये सारा काम कर दिया। मुझे लगता है कोर्ट के जजमेंट को 3 महीने तक लटकाना और फिर मान लो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ही करना था, 3 महीने तक 2 पक्ष बैठे हुए हैं, चीजें हैं, कोर्ट का जजमेंट है, तो ये काम तो पहले ही कर दो। इसका मतलब है कि पहले एक समस्या क्रिएट करो, क्रिएट करके फिर एक अवतार लो, अवतार लेके फिर मसीहा बन जाओ। ये जो एक पूरा का पूरा मॉडल चला आ रहा है, उस पूरे मॉडल के तहत यानी आप ये कह रहे हैं कि इसको खुद ही बड़ा बना दिया गया, इसका समाधान पहले हो सकता था और इसके बाद अब सॉर्ट आउट किया जा रहा है। 2005-6 में समस्या क्रिएट इनके द्वारा हुई, वसुंधरा जी गवर्नमेंट। फिर मैं अलग अलग जजमेंट बता रहा हूं, ये कोर्ट के जजमेंट पीआईएल पे आते हैं। वसुंधरा सरकार में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो फिर कांग्रेस सरकार ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला? बेसिकली ये अगर आप देखोगे ना तो इसके 3 पक्ष थे और इन 3 पक्षों के बीच का समाधान क्या हो सकता है। कई बार ऐसा होता है तो मामला जब कोर्ट में चला जाता है 2018 के अंदर पीआईएल नंबर, ये मेरे पास में है पीआईएल 8 जो है पीआईएल नंबर 12975/2018, इसके तहत ये जब कोर्ट में जाता है, तब जब कोर्ट सब जुडिशियल मैटर होता है तो उस मैटर के भीतर सरकारें काम नहीं करती है, कोर्ट काम करता है। और ऐसी स्थितियों में कोर्टों को ये पीआईएल के तहत जजमेंट भी इसीलिए लेते हैं क्योंकि स्थितियां 3-3, 4-4 पक्ष हो जाते हैं, तो कई बार सरकारें निर्णय नहीं लेती है। और यही इस मामले में हुआ। चलिए कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद में 3 साल हो गई, 8 जुलाई 2022 को ये जजमेंट आता है, आज लगभग जुलाई 2026 है। 3 साल तक बार बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई, और अब की बार तो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था और 27 जुलाई को ये कहा था कि आप सब लोग जो है यहाँ बैठेंगे। तो ये उसके डर से ये काम किया गया है, न कि कोई मसीहा कोई इस तरह से चीजें हैं, क्योंकि अल्टीमेट लास्ट जो है कोर्ट ने एक डेडलाइन दे दी थी अब, तो उसको भी आप ऐसे परिभाषित कर दोगे और पूरा का पूरा मीडिया, पूरी हेडलाइन ऐसे बन रही है। मैं समझ नहीं रहा कि हेडलाइन नहीं होनी चाहिए, क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। देखिए आज मुझे लगता है विफलता है कि नहीं है, 3 साल तक नहीं करना विफलता हुई ना। टेक्निकल बातों पे आप जाएंगे ठीक है, लेकिन अगर आम जन की मैं बात कर लूं, 20 साल से मामला चल रहा है, आप अगर एक सरकार पर सवाल उठाएंगे तो 2 बार इस बीच में 1 दशक तो आपने भी बिता दिए ना, तो सवाल तो उठेगा इस पर। चलिए मैं जवाब लूंगी आपसे, मैं आपसे जवाब लूंगी। मिथिलेश जामनी जी का रुख करना चाहूंगी। मिथिलेश जी, पांचना बांध के गेट खुलना, क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसले के तौर पर ही सिर्फ इसे देखा जाए, या 20 साल पुराने राजनीतिक जो मैं कहूँ इच्छा शक्ति है या राजनीतिक जो मुद्दा बनाकर रखा गया, राजनीतिक तौर पर सरकारों को जो फैसला लेना चाहिए था, वो उसकी विफलता है? देखिए, निश्चित रूप से ये एक मजबूत प्रशासनिक फैसला है। और जो कहा जाता है ना कि जो दादू दास जी ने कहा है कि आपा तजे हरि भजे तन मन मिटे विकार, कहीं न कहीं भजनलाल जी पे लागू होता है। आपा का मतलब जो ईगोलेस होके काम करता है, जो आम आदमी की सुन के काम करता है, और हरि भजे तो गोविंद जी की शरण में रहते हैं 24 घंटे, और जिससे तमाम विकार मिट जाते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा विकार था, और मैं कहूंगा, मैं पूर्वी राजस्थान में जन्मा जाया हूं, वहां का सबसे बड़ा विकार था, और वहां दिलों में खार फैला हुआ था और बरसों से फैला हुआ था। तो कहीं न कहीं उसको पाटने में, और जिस अंदाज में उन्होंने अपने दोनों मंत्रियों को समाज के हिसाब से भेजा, किरोड़ीलाल जी को खंडीप भेजा, उनको देवलेन भेजा, जवाहर सिंह बेडम को, और आज दुर्भाग्य से जब पानी खोला गया तो उसके बाद जो 3 गेट खोले गए, उसमें एक गेट बंद होने की वजह से, पहले वाला गेट बंद होने की वजह से जो कुशाय, जो सवाई माधोपुर में जहां पानी एंटर करता है, जहां से गंगापुर और तमाम जगह जाता है, वहां पानी नहीं जा पाया, जिससे लोग सड़कों पर अभी आ गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो वीके शर्मा ने कहा है, जो अधीक्षक है, कि हमने गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम बुलाई है, वो एक प्रशासनिक कार्य है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें पानी खुलने से, पाचना का पेच खुलने से कई चीजें क्लियर हो गई। कांग्रेस के लिए एक जो गुर्जर समाज की राजनीतिक भूख अब तक केवल सचिन पायलट पूरी कर रहे थे, लेकिन किस आसानी से जवाहर सिंह बेडम को विकल्प के रूप में पेश कर दिया। जिस अंदाज में किरोड़ीलाल मीणा, जो नो डाउट 36 कौम के नेता है, बहुत निर्भीक और मैं कहूंगा कि मास लीडर है, उनको किस तरीके से समाज से अटैच किया, किस तरीके से आंदोलन चल रहा था, तो आंदोलन कांग्रेस के रामकेश मीणा कर रहे थे, लेकिन गोलमा देवी गई
और उसके बाद बयान बदला। हरीश मीणा जी ने तो जो कहा वो बहुत अजीब बयान था वहां जाके कि वो तो खुद ही नंगे भूखे, वो क्या पानी देंगे। तो ये जो तमाम चीजें हैं उनका जो सटीक राजनीतिक जवाब मैं कहूंगा भजनलाल ने दिया है। और नो डाउट जिनके लिए कहा जाता है कि नौसिखिया हैं, पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, पहली बार के मुख्यमंत्री है, क्या करेंगे, उन्होंने करके दिखा दिया कि अगर किसान का बेटा कमान संभालेगा तो किसान के जीवन में उन्नति आना तय है। ये तय करके दिखा दिया। ठीक है, और ये आज का फैसला, ये इसका फैसला नो डाउट ये है। तस्वीरें बयां कर रही है कि कोशिश की गई थी, अब उसे क्रेडिट आप दे या ना दे, वो आपका मन है। चर्चा को आगे बढ़ाओ। तो देखिए, बेहद खास मुद्दा चर्चा का हम रुख करते हैं, और क्योंकि ये आज जो तस्वीरें देखने को मिली है उसका इंतजार बहुत लंबा करना पड़ा है। और अब मैं रुख जगरूप यादव जी आपका करना चाहूंगी। सर, प्रशासनिक तौर पर भी मैं बात करूं, जब इस तरह के मुद्दे होते हैं, समाधान की बात होती है, क्या राजनीतिक दृष्टिकोण ये ज्यादा हावी होता है? इस मामले में अगर देखें, पानी के मामले में, पांचना बांध के मामले में 20 साल का वक्त आखिर क्यों लगा, क्या नजर आता है आपको? देखिए श्वेता जी, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगा प्रदेशवासियों को भी और राजस्थान की सरकार को। निश्चित रूप से इसका श्रेय जाता है जी। विवाद 2 दशक पुराना था, आपस में सामुदायिक वैमनस्य भी हो गया था। 2006 से समस्या प्रारंभ हुई, ये बांध बना, कुछ समय तक पानी मिला, फिर उसके बाद बंद हो गया। इसके 3 पहलू थे जी। एक तो पहलू ये था जो ऊपरी क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है या डूब क्षेत्र है, उसके 21 गांव, उनका ये कहना था कि हमको आप पानी देने से गुरेज नहीं है, पर हमारे यहाँ अंडरग्राउंड वाटर सूख जाएगा, हमारा पानी जो कमांड एरिया में चला जाएगा तो हमारे को दिक्कत है। तो उसके लिए किसी भी सरकार ने कभी नहीं सोचा। तो वर्तमान मुख्यमंत्री ने अगर सोची स्टेप के रूप में उनकी लिफ्ट परियोजना स्वीकृत की, वो 50 करोड़ जिसका भी आगाज वजीर आज ही किया, तो ये एक बहुत रणनीतिक और सोची समझी चाल थी, प्रशासनिक ढंग से भी ये श्रेयस्कर है। और दूसरा पहलू था कि नहरें हैं, उसकी मरम्मत के लिए कांग्रेस ने भी कुछ राशि स्वीकृत की, लेकिन उन्होंने पहले समुदाय की मांगों को पूरा नहीं किया और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर से नहीं होके ये कार्रवाई, ये 22 में भी हो गया था कोर्ट का फैसला, तब क्यों नहीं फैसला किया? सारे जितने भी समुदाय थे उनको बिठाया है, समझौता उनके बीच हुआ है, इससे मनमुटाव भी दूर हुआ है, सांस्कृतिक चेतना भी फैलेगी। अच्छा, और जो अभी आरोप लगा रहे थे सीबी यादव जी, उसमें नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से नहीं हुआ, कोर्ट का आदेश है। अब लॉ एंड ऑर्डर पे पहले भी आदेश हुए, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस पहले भी कोर्ट ने आदेश किया है, पहले भी तो ये कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर से करना संभव नहीं है। अभी भी रामकेश मीणा गए थे वहां हाईजैक करने के लिए मुद्दे को। तो राजनीतिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से राजस्थान में एक बहुत ऐतिहासिक, मैं समझता हूं, फैसला हुआ है, जिसके लिए सरकार की बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री का नेतृत्व है तो नेचुरली श्रेय उनको जाएगा। साथ ही स्थानीय जो नेता ज्वार सिंह बेडम है और माननीय किरोड़ी लाल जी हैं, दोनों मंत्री हैं, उन्होंने अपने अपने समुदाय के जो वारिंग वो थे, जो आपस में लड़ रहे थे, उनको समझा बुझा के एक टेबल पर बिठाया। और कोर्ट के आदेश, शिक्षा जो आपके सिंचाई मंत्री है सुरेश राउत, उनकी बहुत अहम भूमिका है। तो ये मिले जुले प्रयोग से एक सामंजस्य, ऐसी मतलब प्यार की भी गंगा बही है, एक एक बूंद महत्वपूर्ण थी। यानी आप ये कह रहे सर कि 10,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। कोर्ट के आदेश की हम बात करें या राजनीति बात करें, इन सबसे इतर आपसी जो मनमुटाव था उसे खत्म किया गया और बहुत ही प्यार मोहब्बत से बात माने और सबने एक मत पर, एक राय पर जब कायम हुए तो ये फैसला हो सका। तो ये कोई भी सरकार कर सकती थी, कांग्रेस की भी 2 बार सरकार रही है, 2 बार रही है, 8 से 13 में रही है, और फिर ये बिना डर के, बिना इसमें कुछ तथ्य में और जोड़ना चाहूंगा। सीबी यादव जी ने बहुत ही चालाकीपूर्ण तरीके से अपने कांग्रेस को प्रोटेक्ट या कांग्रेस की जो विफलता है उसको छुपाने की कोशिश की गई। मैं तथ्यों को तो थोड़ा सा एक एक क्रम में बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये 2006 के अंदर बंद हुआ था और गुर्जर आंदोलन के दौरान बंद हुआ था, और गुर्जर आंदोलन के टाइम पे पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि कैसी परिस्थितियां थी। तो ये कोई वसुंधरा सरकार ने बंद कर दिया, ये कहना इनकी चालाकीपूर्ण और धूर्तता एक तरह से मैं मानना चाहता हूं। दूसरी बात, 2008 से 13 में आपकी सरकार थी, आपने क्या प्रयास कर लिए? आपने 5 साल के अंदर अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया हो, एक मीटिंग भी की हो, एक भी बार आपने वहां पे दोनों समाजों को या दोनों क्षेत्रों के लोगों को मिलाने का, बैठाने का काम किया हो, तो आप रिकॉर्ड में बताइए। कोई काम नहीं किया आपने। 5 साल पूरे आपको मिले। दूसरी, इन्होंने झूठ बोली
कि ये जो कोर्ट में केस है 2018 का है। मैं आपको इसके तथ्यपूर्वक बताता हूं, ग्रामोत्थान संस्था के द्वारा 2020 के अंदर केस किया गया। ये जनहित याचिका 2020 की है ग्रामोत्थान संस्थान के द्वारा, कभी भी की गई हो, उसमें 22 में फैसला हुआ है। और उसके ऊपर निर्णय जो हुआ है 2022 में, जुलाई 2022 में हो गया। 2000 22 के बाद में नवंबर 2023 जब चुनाव होने थे, तब तक आपके यहाँ 15 महीने थे। 15 महीने का हिसाब दीजिए क्या किया। कोर्ट का आदेश तो 2022 में आ गया, 15 महीने तक आप क्यों लेके बैठे रहे। सवाल क्या, अभी सीबी यादव जी को अपनी बात रखेंगे। सीबी यादव जी, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि सारी बात आ जाए। तो मैं कहूं, पहली बात तो सचिन पायलट जी गुर्जर नेता नहीं है। ये बहुत चालाकी के साथ चीजों को जोड़ते हैं। ये इतना बड़ा झूठ है। अशोक गहलोत जी ने कहा, अशोक गहलोत जी ने कहा, आप जो मैं बता गुर्जर रहा हूँ, नेता एक एक पॉइंट ले रहा हूँ मुद्दे पे ना। बात, सचिन एक वक्त पायलट पूरा, हाँ। गुर्जर नेता नहीं है। सचिन पायलट साहब इस प्रदेश के सभी जाति, समुदाय और वर्गों के नेता हैं। तो इस तरह से कि वो गुर्जरों के नेता है क्यों भाई, नंबर एक चीज। दूसरा, मैंने आपको बताया कि 8 जुलाई 2022 को जजमेंट, मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल डेट बताई आपको। उसके बाद जो है 6 महीने बाद में ये लग जाती है, और उस समय 11.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। मैंने जो डेट बताई कि अलग अलग टाइम पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, आप कहो कि वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुझे लगता है कि किसी भी न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करवाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और अभी सिर्फ न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करवाने के अलावा क्या कुछ चीज की गई है, इस पूरे मूल जड़ के भीतर समुदायों की लड़ाई नहीं है, पानी की कमी है। जो इसमें पानी आना चाहिए वो मुख्य समस्या। और पानी कहां से आना था? पानी ईआरसीपी से इसके अंदर लाना था, जिसके अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने काम किया, पूरा का पूरा बनाया, 14,000 करोड़ रुपए दिए उस समय। और वो जो ईआरसीपी पे केवल हेडलाइन छपी है, 3 साल हो गई है, ईआरसीपी का पैसा, ईआरसीपी पे एक काम नहीं हुआ। उस समय 2 बांध बना दिए गए थे। तो इस समस्या का समाधान अभी भी नहीं है। अभी सिर्फ गेट खोले हैं, एक लिफ्ट का उद्घाटन किया है, अभी तो आगे आगे चीजें। इस समस्या का परमानेंट समाधान है ईआरसीपी से जब 5वां बांध में पानी आएंगे। ये है, मैंने आपको कहा यही है कि 2006 के भीतर चाहे गुर्जर आंदोलन हो चाहे और चीजें हो, ये नहीं माना। उस समय सरकार इस समस्या की जो जड़ है, उस समय बीजेपी की सरकार, हमने कभी ये नहीं कहा कि बात रखी। देखिए, अपनी बात रखती है, अब क्रेडिट आप किसी को दे या नहीं दे, लेकिन जिस चीज का इंतजार था वो होता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब रास्ते खुल जाते हैं तो उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब तक कुछ नहीं था, कम से कम हो तो गया आगे। लेकिन मिथिलेश जी, क्या आप माने कि अब तक तो क्या मुद्दे हुआ करते, इसको मुद्दा बना के रखना है, समाधान हो गया तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। राजनीति में यही होता है और प्रदेश में भी देखने को मिला है। क्या माना जाए कि अब वो वक्त आ गया है कि जल राजनीति से ऊपर उठकर जल नीति पर काम करने और उस लाइन पर जाने के सरकार की मंशा है, नीति है, इच्छा शक्ति है, इसलिए तस्वीर आई। भले आप क्रेडिट दे या ना दे, जो कि अभी सीबी यादव जी का कहना है कि सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए ऐसे कर रहे हैं, जबकि क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। देखिए, क्रेडिट की कहानी नहीं है। कहानी अभी ये कह रहे हैं ईआरसीपी पे कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ चलिए, मैं आपको जाके दिखाता हूं कितना काम शुरू हो चुका, कितना ऊपर आ चुके, डैम वगैरह और प्रोजेक्ट सारे काम चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईआरसीपी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करौली में कहा था कि जो चंबल का पानी है वो भी पांचना को दिया जाएगा, उस पर काम चल रहा है। और जो जगर लिफ्ट है जो 1900 करोड़ रुपए की है, उस पर भी काम शुरू हो गया है। तो काम तो हो रहा है। अब ये पानी की जो नीति है वो अशोक गहलोत जी को नहीं सुहाई। उसका एक कारण है कि उस समय जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके लाडले बेटे को चेपा, यानी हराया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि सचिन पायलट, अगर वहां पानी आ जाता ईआरसीपी का, तो सचिन पायलट उन पर भारी हो जाता और अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है। वो उड़ने वाले के पैर पहले कतर देते हैं। सचिन पायलट को निपटाने के चक्कर में ये सारा खेल रचा गया। पांचना का भी ऐसे कैसे मेंटेन किया गया। कमांड क्षेत्र में गांव में भेदभाव किया गया, गांव छोड़े गए, जबकि उधर सारे मंत्री इनके थे। प्रसादी लाल मीणा, रमेश मीणा, ममता भूपेश, मुरारी लाल मीणा, रामकेश मीणा इनके एडवाइजर थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब थे, तब उनको याद क्यों नहीं आई? 2022 में फैसला हो गया था। ईमानदारी की बात यह कि वो किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को क्रेडिट स्कोर नहीं देना चाहते थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी राजनीति में पूर्वी राजस्थान बर्बाद हुआ। पूर्वी राजस्थान बर्बाद इसीलिए हुआ अशोक गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई में। यमुना जल समझौता 32 साल, पांचना बांध की हम बात करें, जो विवाद है 20 साल। क्या माना जाए कि जिस तरह से एक के बाद एक समाधान हो रहे हैं, एक तरह से राजस्थान जिसे जल संकट के तौर पर देखा जाता है, पीने का पानी नहीं मिलता, एक तस्वीर वो भी थी, अब कह सकते हैं कि जल क्रांति की ओर बढ़ चुका है। देखिए, निश्चित रूप से एक किसान का बेटा, राजेश पायलट ने एक बात मैं जवाब दे दूं कि जिस दिन किसान का बेटा कमान संभालेगा
तब खेत में पानी पहुंचेगा, तब खेत लहलाएंगे। और उस राजेश पायलट के सपने को साकार कर रहा है अटारी का लाल भजन लाल। किस अंदाज में ईआरसीपी को रामजल सेतु से आज काम शुरू हो चुका है। नवनेरा बांध, ईसरदा बांध का पानी दौसा में पहुंचने वाला है और जयपुर के रामगढ़ बांध में डालने की तैयारी है पानी लिफ्ट करके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यमुना जल समझौता। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेना। यही कहते हैं आपा तजे हरि भजे, यही है कि उन्होंने अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लिया। भरी मीटिंग में कहा कि ये सब मोदी है तो मुमकिन है, सारी चीजें हो रही है। ये सारी चीजें बताती है कि किस तरह राजनीतिक इच्छा शक्ति है। फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट देखिए, मेरा भी ले लीजिए, MCF का ये एक पक्षी हो जाएगा, फिर दर्शक समझ ही नहीं पाएंगे, मुझे की इसकी लगता है। कैपेसिटी है। या बिल्कुल सही कहा इन्होंने, चंबल का पानी इसमें आना था। और ये सब बेबुनियाद बातें हैं। सरकार क्रेडिट इसकी डिजर्व करती है। राज्य सरकार की बुरी बुरी प्रशंसा है कि ये समझौता समुदायों के बीच भी हुआ। 10,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा भी सृजित होगी। बड़ी बात, एक दो समुदायों के बीच जो मनमुटाव चल रहा था, एक द्वेष की भावना थी, वो भी समाप्त हुई है। और जो ये कहना चाहूंगा कि 2 बार जब भी हुई तो 11 करोड़ रुपए आपने नहरों की मरम्मत के लिए स्वीकृत किए, जीर्णोद्धार के लिए। लेकिन आपने उन पानी का सवाल नहीं है, उनका कहना कि हमारा पानी का सवाल नहीं है, हमारे तो जल स्रोत सूख जाएंगे, हमारे को भी लिफ्ट योजना दो। लिफ्ट परियोजना देने से, नहरों के भी रिपेयर का बजट देने से और समुदायों में लगातार संवाद स्थापित करने से समझौता हुआ। इसके लिए सरकार को श्रेय दिया ही जाना चाहिए। श्वेता जी, जब पत्रकार निपटाना पलटना ये सारी भाषा हो जाए तो दर्शक समझ जाते हैं कि पूरा खेल क्या चल रहा है। दूसरी चीज है कि जो ईआरसीपी का 5 साल तक उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया तो जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार ही तो है। और आज आप मीडिया को लेके जाइए और जो काम प्रोग्रेस हुआ वो दिखाइए, बताइए कि पत्रकार कितना झूठ बोलता है। ठीक है, लेके जाइए मीडिया पे, ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइए। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे। ठीक है श्वेता, दुर्भाग्य देखिए, मीडिया दिखाइए ना। मैं कह रहा हूं 2 बांध के अलावा तीसरा बांध भी 5 साल तक कुछ नहीं किया। 90% अभी भी केंद्र नहीं दे रहा है। पूरे चुनौती अभी भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की है कि 2018 कहां से बजट में अलॉटमेंट है नहीं और ये काम बता देते हैं। अगर अभी भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हुई है। 5 साल और आज आप आंसू बहा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी, शिव यादव जी, मिथिलेश जी, बहुत शुक्रिया जगरूप यादव जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मुद्दा बड़ा है, वक्त कम था, लेकिन फिर भी चर्चा हुई, सबने अपनी बात रखी। इतना जरूर है कि समृद्धि की जलधारा है, इंतजार था, 2 बड़े विवाद जिसका समाधान का इंतजार था। फिर हम चाहे 20 साल इंतजार की बात करें या 32 साल इंतजार की बात है, इतना नजर आता है कि उनका समाधान हो रहा है। लेकिन बेहद अहम सवाल आज यहां पर ये कि क्या वाकई में ये सिर्फ 2 विवादों का अंत है या प्रदेश में जल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि जो लंबे दशकों पुराने मुद्दे थे जिनके समाधान का इंतजार था, वो एक के बाद होते नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आम जन की भी। अब इसके पीछे की मंशा किसी की कितनी भी हो, लेकिन अगर क्रेडिट की बात होती है तो आम जन भी देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, किसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, कहां समाधान निकलता आ रहा है। तो क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। चलिए, इसी के साथ बिग फाइव लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।